हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आज के इस वीडियो में बात करूंगा दो पॉपुलर बैंकिंग मैगज़ीन के बारे में। एक है बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल और दूसरा है अफेयर क्लाउड। और आपने दोनों के ही नाम सुने होंगे और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स के लिए यूज़ करी जाने वाली मैगज़ीन है। तो मैं अब आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि दोनों में से कौन सी प्रेफर करनी चाहिए और कौन सी सबसे ज़्यादा बेटर रहेगी आपकी करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए। और जो मेरे पास अभी ये मैगज़ीन है वो सैम्पल के तौर पर, यानी कि बहुत पुरानी मैगज़ीन है, ठीक है। बट आज भी इनका जो एडिशन आता है ना वो इसी पैटर्न पे फॉलो करता है। जो ये पुराना जो पैटर्न चलता था वो उसी पैटर्न पे ही उन्होंने अभी भी ला रहे हैं वो, ठीक है। तो कोई आपको ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, बस इसमें कंटेंट का अंतर ही मिलेगा और कुछ नहीं, क्योंकि ये दोनों ही शायद 2015 2016-17 की हैं। बस मैं आपको इसके पैटर्न और उसके हिसाब से बताऊँगा कि दोनों में क्या क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल मैगज़ीन के बारे में। बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल काफ़ी पॉपुलर मैगज़ीन है और काफ़ी पुरानी मैगज़ीन है और ये ऑफलाइन अवेलेबल होती है, ठीक है। और ऑफलाइन अवेलेबल होने के साथ कि पहले के टाइम पे इतना ऑनलाइन ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, बट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से काफ़ी अट्रैक्शन का पॉइंट था, क्योंकि बैंकिंग की ये पहली ऐसी मैगज़ीन थी जो कि बैंकिंग के स्टूडेंट्स को टारगेट करती थी। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी ना जो सिर्फ खाली बैंकिंग के एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाई थी। जो भी न्यूज़ होती थी वो सारी सिर्फ बैंकिंग को लेकर रहती थी, ठीक है। इसमें जो प्रीवियस ईयर के पेपर है सिर्फ बैंकिंग को रिलेटेड रहते थे, तो बैंकिंग के एग्जाम्स को रिलेटेड रहते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बन गई और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको पढ़कर ही उन्होंने अपने एग्जाम्स भी क्रैक किए हैं, सिर्फ इसी के करंट अफेयर्स को पढ़ के और साथ ही इसके प्रैक्टिस पेपर को लगा के। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही है ये मैगज़ीन। तो अब मैं इसके सारे प्रॉस के बारे में बात करता हूँ, यानी कि सारे इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहला एडवांटेज ये लगता है मुझे कि इसमें जो करंट अफेयर्स दिया हुआ है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटैक्ट दिया हुआ है। मतलब कोई फालतू का करंट अफेयर्स नहीं, तो जो काम का करंट अफेयर्स है वही दिया हुआ है। कोई भी इररेलेवेंट की फालतू सी बातें नहीं लिखी हुई हैं, सारी की सारी काम की चीज़ें हैं और सारी की सारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये काफ़ी चीज़ें अच्छी है। दूसरी चीज़ जो अच्छी है इसमें कि आपको इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मिल जाते हैं और साथ में कुछ आपको प्रैक्टिस पेपर्स भी मिल जाते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी है और साथ में इसके सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं, ये भी चीज़ काफ़ी अच्छी है। अब अगली चीज़ जो एडवांटेज के रूप में सक्सेस स्टोरी एक तरीके से मोटिवेशन का काम करती है कि आप किस तरीके से आप उसके सक्सेस स्टोरी पढ़िए तो आपको एक मोटिवेशन का वर्क करेगी, ठीक है। और आप अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान देंगे, ठीक है। और जो लास्ट में जो मुझे इसकी जो एडवांटेज ये लगता है कि इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए भी कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह दिए हुए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से अपने आंसर्स वगैरह लिखने चाहिए। तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। पहला जो डिसएडवांटेज है वो इसकी अवेलेबिलिटी। इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादातर बड़ी सिटीज़ में, यानी Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में ज़्यादातर रहती है। Tier 3 सिटीज़ में थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और वो थोड़ा सा अगर मिलता भी है तो थोड़े से कॉस्ट भी ज़्यादा लेते हैं। जैसे कि अभी इसकी 50 रुपये है तो कुछ लोग 60-70 तक चार्ज कर लेते हैं, खैर वो भी है, ठीक है। और जो इसकी जो डिसएडवांटेज है वो है ये है, अगर आपको उसको 5-6 महीने का आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है, यानी कि आपको अगर आप रेगुलर परचेजर नहीं है, अगर आप मंथली परचेज नहीं कर पाते, ठीक है, और आपका एग्जाम आने वाला है, आपको 5-6 महीने करंट अफेयर तैयार करना है या 7-8 महीने का करंट अफेयर तैयार करना, तो एक शॉप पे ये मैगजीन का पूरा सेट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इससे आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन नहीं हो पाती, तो वो चीज़ भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये जो लास्ट जो डिसएडवांटेज मुझे लगता है वो ये है कि ये थोड़ी सी लेट अवेलेबल होती है, यानी कि कभी कभी 10 तारीख तक आती है महीने के, मतलब महीने के 10वीं तारीख तक, ठीक है, कभी 12 तारीख तक या कभी 6-7 तारीख तक, ऐसा रहता है। मतलब कुछ फिक्स नहीं रहता, वो जब शॉपकीपर तक आ जाए वो तभी आपको अवेलेबल हो पाएगी। मैंने तो कभी देखा नहीं कि कभी 1 तारीख तक आ जाती है, ठीक है। तो अब मैंने आपको इसकी सारी चीज़ें बता दी है। अब बात करता हूँ मैं अफेयर क्लाउड मैगजीन के बारे में। अफेयर क्लाउड मैगजीन ऑनलाइन की सबसे बेस्ट मैगजीन है, बैंकिंग को टारगेट करती है काफ़ी अच्छा, ठीक है। और एक तरीके से ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बन चुकी है स्टूडेंट्स में, क्योंकि सिर्फ एक ही मैगजीन को पढ़ के उन्होंने कोई और मैगजीन नहीं पढ़ना और कोई करंट अफेयर नहीं पढ़, क्योंकि उसी में ही इतना सब कुछ मिल जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है उनके लिए। तो अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके एडवांटेज की। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि आपको इसमें करंट अफेयर्स खूब सारा भर भर के मिल जाता है, यानी कि आपको कहीं भी किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत ही नहीं। एक बार आपने पढ़ लिया ना इसमें से करंट अफेयर, तो आपको कहीं को दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें इतना उन्होंने भर के दे दिया है ना कि मतलब सारी चीज़ें, मतलब कि अगर जो काम की भी नहीं होगी ना वो भी आपको इसमें मिल जाएंगी। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, खैर ठीक है, पर आपको इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आपको अदर करंट अफेयर्स पर ध्यान देने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा एडवांटेज ये है इसका अवेलेबिलिटी इसकी इतनी आसान है कि आपने बस इसका सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है, तो आपके लैपटॉप पर भी मिल जाएगी, आपके मोबाइल पर भी आ जाएगी, सारी चीज़ें आपको मैगजीन आराम से अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। दूसरी खासियत हो गई इसकी। तीसरी खासियत ये है इसकी, ये जैसे कि आप देख सकते हैं पॉकेट PDF के फॉर्म में है, ठीक है, पॉकेट PDF के फॉर्म में है, तो फिर
आपको इसमें साथ साथ आपको इसमें वीकली मैगजीन भी मिल जाती है, ठीक है। साथ में आपको इसमें एमसीक्यू भी मिल जाता है और एक इसका डिस्क्रिप्टिव भी मिल जाता है। डिस्क्रिप्टिव कैसे, जैसे कि अभी ये चीज़ इंडिया एंड इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल के बारे में दिया होगा, बिगेन एट पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो अब इसका और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि ऐसा क्यों है, क्या है, ठीक है, किस तरीके से है, ठीक है। ये थोड़ा सा शॉर्ट के फॉर्म में है, वो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। और एमसीक्यू का फ़ायदा ये लगता है मुझे कि अगर आप एक बार पॉकेट पीडीएफ आपने पढ़ लिया तो आप अपने एमसीक्यू से अपने टेस्ट कर सकते हो कि आपको कितना आ गया है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ठीक है ना। और ये हो गए इसके कॉन्स, और कॉन्स में भी प्रॉस इसके ये हो गए मतलब एडवांटेजेस, ठीक है ना। और साथ में इसकी ये भी हो गई, क्या बोलते हैं, इसके स्टेट वाइज नेशनल न्यूज़ भी मिल जाती है आपको। फिर साथ में आपको स्टेट वाइज के साथ साथ आपको रिपोर्ट्स मिल जाती है, अवार्ड्स मिल जाते हैं, रिकग्निशंस मिल जाती है, ठीक है। और आपको इसमें मतलब सारी चीज़ें आपकी कवर अच्छी तरीके से हो जाती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसकी और आपको 5-6 महीने के जैसे अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा आपको, ठीक है ना। मतलब आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा और सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वो चीज़ें भी हो जाएंगी। अब इसके बात करना डिसएडवांटेज सबसे पहला ये है कि एक तो आपको इसमें क्या है ना, आपको प्रिंट कराने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर जगह प्रिंट की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। कुछ लोग प्रिंट का चार्जेस का 5 रुपीज़ पर पेज भी चार्ज करते हैं। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा मैगजीन करानी पड़ेगी तो शायद थोड़ा बहुत चार्ज कम कर लेंगे, वरना वो थोड़ा सा कॉस्टली बैठ जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको इसमें क्या है ना, इररेलेवेंट मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडियन अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा इररेलेवेंट चीज़ें हैं। तो अगर आपको लगता है रेलेवेंट है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, वरना अदरवाइज़ मुझे लगता है ये इंडियन अफेयर्स को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि देखो 1236 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट में, क्या मतलब है इस चीज़ों का, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। तो आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से करंट अफेयर्स आते हैं। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ठीक है, और इसकी इररिलेवेंट हो गई, एक तो मैंने बता दिया आपको इररिलेवेंसी हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई आपकी प्रिंट वाली, सब्सक्रिप्शन वाली, ठीक है, कि प्रिंट कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं, ठीक है। और बाकी तो कुछ खास है नहीं है इसका, वरना फिर अदरवाइज बाकी सब जो चीज़ें हैं वो ठीक है। बस यही है कि इसमें कुछ ज़्यादा ही करंट अफेयर्स दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना अदरवाइज़ आपको रिटेंशन करने में, आपको रिप्रोड्यूस करने में, एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि आप इतना जनरल अवेयरनेस पढ़ने में, वरना फिर आप उतना ज़्यादा क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको इस वीडियो से चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल और अफेयर क्लाउड में से कौन सी चीज़ चुननी चाहिए, ठीक है। आपको जो भी करे जो भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, बाय, टेक केयर।